स्वामी जी कोई बीच में ना रह जाए और अच्छी हाइट पा ले, और ये जो ब्लड का सर्कुलेशन आप समझा रहे हैं पाँव से उनके वापस हार्ट की तरफ भी ये फ्लो हो, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, इसकी शुरुआत तो आपने कर दी है। एक ताज़ा स्टडी का मैं जिक्र कर लेती हूँ, जिसके मुताबिक दुनिया की 30 से 40% आबादी वेरिकोज से परेशान है। अपने देश में भी हर 5 में से एक एडल्ट नसों की इस बीमारी से जूझ रहा है। स्वामी जी, पहले तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है और क्यों बड़ी संख्या में लोग इसके शिकार हो रहे हैं? इससे बचने के लिए योगाभ्यास का ये जो आपने पैकेज दिया है वो तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके मुख्य कारण बताएं और इससे छुटकारा पाने का निदान बताएं। तो इसके सारे गहराई तक जाते हैं और इसके मूल कारणों का निवारण करते हैं। जो शीर्षासन सर्वांगासन न कर पाए या अर्ध हलासन कर ले, पैरों को ऐसे ऊपर थाम के रखते हैं ऐसे, इतना, इससे भी फायदा होता। 2 मिनट कर लिया करें ये। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य नमस्कार वो भी करवाते हैं। कारण क्या है? एक तो लेस ऑक्सीजन सप्लाई, लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस योग प्रैक्टिस, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर रहे और एक पोजीशन में ज्यादा देर ना रहे। आपने सैनिकों का जिक्र किया, परिवार में गृहिणियां हैं, घंटों उनको रसोई में खड़े होकर के काम करना पड़ता है, तो आप तो कपालभाति अनुलोम विलोम ही करते रहिए, इतने से भी गुजारा हो जाएगा। जो शॉपिंग मॉल्स में काम करते हैं, अक्सर स्टैंडिंग पोजीशन में बहुतों को, चाहे वो हमारे सीआरपीएफ वाले जवान यहाँ पर भी ड्यूटी में रहते हैं, इनको तो खड़े होकर ड्यूटी करनी पड़ती है। तो सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, हमारे सैनिक हैं, अलग अलग जगहों पर पुलिस वाले हैं, कई ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, खास करके जो है अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसियों में, प्राइवेट एजेंसियों में भी जो काम करते हैं, उनके लिए भी समस्या बनती है। हमारे एंकर्स हैं, उनके लिए भी समस्या बनती है। और चुनाव के समय तो नेताओं को खड़े खड़े चलना, दौड़ना, भागना भी पड़ता है, भाषण भी देने पड़ते हैं। स्वामी जी, अभी तो और भागना पड़ेगा, बस कुछ और महीने हैं। कम से कम 2-3 घंटे और चुनाव का दौर शुरू हो गया जी। स्वामी जी, अब तो बहुत भागना पड़ेगा, 8-10 घंटे भाषण, लोकसभा चुनाव है। लेकिन स्वामी जी, आपने जो लिस्ट दी है ना लोगों की कि कौन कौन इसका शिकार हो सकता है, उसमें कुछ और भी हम जोड़ देते हैं। जैसे नाम है, अब ज्यादातर लोग कौन शिकार होते हैं? ट्रैफिक पुलिस, लगातार घंटों खड़े रहते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ता है। सिक्योरिटी गार्ड्स आपके सोसाइटी में हो, किसी दफ्तर के बाहर हो, शॉपिंग मॉल्स पे हो, या फिर सिटिंग जॉब्स वाले जिसमें लंबे उनको बैठे रहना पड़ता है एक ही पोजीशन में। कई बार दुकानदार भी होते हैं जो लगातार खड़े होकर काम करते हैं, क्योंकि उनको जो खड़े रहना पड़ता है, कभी उनको लंबा बैठे रहना पड़ता है, क्या होता है मूवमेंट नहीं हो पाती है। ऐसे में पैरों में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको कैसे बना रखे स्वामी जी, और नसों में ब्लड इकट्ठा ना हो, इसके उपाय बताएं। खास तौर पे काम करते हुए कैसे कर सकते हैं? देखो, एक तो जब भी खड़े खड़े ड्यूटी भी करें ना, तो ये तो ऐसे मतलब सभ्य तरीके से भी कर सकते हैं। माने बीच बीच में ये मूवमेंट, या जो है ये वाला मूवमेंट, ये तो खड़े खड़े ऐसे ये कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा जब से, अब जैसे नाइट ड्यूटी है तो ये और ये 2 अभ्यास तो कभी भी कर सकते हैं। वहाँ ड्यूटी के दरमियान भी कपालभाति, खाली पेट जब हो, और अनुलोम विलोम, और जो हमने जैसे पूरे सर्दी हमने पावर योगा करवाया, ये इसको सपाटा दंड कहते हैं। जो ये रोज 10 बार यही कर लिया, 10-20 बार, क्या लगता है इसमें? या थोड़ा मिश्र दंड ही कर लिया ऐसे, ये इतना भी कर लिया, तो ये ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। ब्लड सर्कुलेशन, एनर्जी का फ्लो अच्छा रहे तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो इसके लिए और क्या क्या करें? खाली पेट लहसुन खा लें। लहसुन के ये भुजंग आसन भी बहुत ज़बरदस्त है इसके लिए। लहसुन खाने से वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा, नस नाड़ियों की दिक्कत नहीं होगी, घुटनों में दर्द नहीं रहेगा। ये घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द, ये पंजे का दर्द, फिर नस नाड़ियों में ऐंठन, रस्सी जैसे उनमें बड़ पड़ जाते, बहुत दिक्कत होती है। तो लहसुन कल्प, लहसुन वेरिकोज वेन्स के लिए, अर्थराइटिस के लिए, अस्थमा के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के ब्लॉकेज के लिए,
किसी भी तरह से एनर्जी का फ्लो बाधित होता है उसके लिए। फिर प्याज, प्याज खाने से नींद भी बहुत अच्छी आती है, पाचन भी बहुत अच्छा रहता है। प्याज, एक प्याज खा लिया करें अपने भोजन में थोड़ा। ये जो अदरक और हल्दी खाने का भी रिवाज है, वो भी ब्लड के सर्कुलेशन को, पूरे पाचन को अच्छे बनाए रखने के लिए। जो सुबह सुबह अनार हम खाने के लिए बोलते हैं, वर्षों से, लगभग 25 वर्ष हो गए मैं सुबह सुबह अनार खाता हूँ, नाश्ता करता ही नहीं हूँ। अब अनार से ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है, कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा, कभी भी पाचन की दिक्कत नहीं आएगी। अनार खा ले, जिनको सेव मिलता है सेव खा ले। अरे सबको अमरूद तो मिल ही जाता है, और सर्दी का अमरूद तो बहुत ही अच्छा होता है, मीठे मीठे अमरूद। तो सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, इसमें 5-7 चीजें जो हम बताते हैं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, तुलसी, ये सुबह सुबह खा ले। स्वामी जी एक चीज और जो इसमें जोड़ना चाहता हूँ, गिलोय घनबट्टी खा ले, उससे भी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है। इम्यूनोग्रिड ले ले। जी मेरे भाई।